4 जुलाई का जश्न एक घातक टकराव के दृश्य में बदल जाता है। तो हमारे पास बंदूक थी, तो हम सब ने देखा कि क्या हुआ था। और फिर हमने देखा कि कार खड़ी है और उसमें आग लगी है। मेरा भाई यार मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है ना, समझ गया, लेकिन तू गया अब। हम बता रहे हैं कि ये पारिवारिक मिलन आतिशबाजी से शुरू होकर गोलियों की बौछार पर खत्म हुआ। तुम जानती हो, उसकी और हमारी औरत जो उसकी पत्नी है के बीच हमेशा झगड़ा होता रहा है। किसी ने मुझे बुलाया और फिर वो भी उसी शॉट में था और वे चला गया। मैं जानना चाहूंगा कि अभी क्या हो रहा है। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड, शायद उसने नकल की, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे लगता है। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। हाँ, 4 जुलाई जब ये सुनते हैं तो दिमाग में आता है बैकयार्ड बारबेक्यू, पूल पार्टीज और रात के आसमान में चमकते हुए पटाखे। लेकिन इस मामले में असली धमाका तब हुआ जब एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पहुंची और देखा कि उसका पति पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर के अंदर है। 4 जुलाई 2023, एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको। रात के करीब 11:30 बजे हैं जब अधिकारी 911 कॉल पर सड़क पर बेहोश मिले आदमी के लिए पहुंचते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरी मम्मी ने घर पे गोलियां चला दी थी। तो हम वहाँ गए ये देखने के लिए कि क्या हुआ था। फिर जब उन्होंने मुझे बंदूक के साथ देखा तो हम पता करने उनके पीछे गए कि क्या हुआ। और फिर हमने देखा कि कार खड़ी है और उसमें आग लगी हुई है। वे मुड़ने ही वाले थे। वे फिसलने ही वाले थे। किसकी कार है? क्या तुम लोग जानते हो ये किसकी कार है? ये बहुत अच्छी कार है। ये उसकी कार है। 39 वर्षीय जोएल वाल्डेस पीड़िता हैं। उनकी बेटी ने बताया कि माता पिता में झगड़ा हुआ था। जोएल की बेटी कहती है कि झगड़े के बाद उनकी मां एरिका वाल्डेस ने कथित तौर पर बंदूक उठा ली। फिर उसने अपनी मां को जाते हुए देखा और अपने पिता को उनकी कार के पास बेहोश और मृत पाया। आपकी माँ कौन सी कार चलाती है? हे भगवान। हुंडई। किस रंग का पता है? काला नहीं, वो काली कार चलाती है। हाँ, क्या है? उसने गोली चलाई, इसे बंद करो। पुलिस ने और परिवार के सदस्यों से पूछना शुरू किया कि गोली चलने से पहले क्या हुआ था। मुझे सिर्फ पता है कि वे लगातार झगड़ते रहे हैं। मेरे भाई ने फोन कर बताया कि वो घर पहुंच गया है और एरिका शायद उसका पीछा करते हुए आ रही थी। और वो बाहर गया और उसने बताया कि एरिका ने आज रात पहले उसके सीने पर बंदूक तान दी थी। हाँ, आज रात, इससे पहले, ठीक है। और उसने उसके सीने पर बंदूक तानी, लेकिन वो कह रहा था मुझे पता है वो औरत कुछ नहीं करेगी। उसने बताया कि जाते वक्त उसने घर पर गोली चलाई तो वहाँ कारतूस के खोखे या गोली के छेद होने चाहिए। उसने कहा कि उसने छत पर गोली चलाई और एक गोली मेरा ख्याल है सामने की तरफ या कुछ ऐसा ही। लेकिन हाँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं रियो रैंचो या बर्नार्डो लियो से घर आ रहा था। हाँ, और वो बोले बस मुझे तब कॉल कर लेना जब तुम घर पहुंच जाओ, ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं और वहां जाकर अपने बच्चे को देख सकूं। हाँ, और उसके सबसे छोटे बच्चे हमारे पास हैं। सब बच्चों में सबसे छोटी बच्ची मेरे पास है। वो मेरी गॉड डॉटर है। अभी बात पता चलती है, मैं घर पहुंचता हूं और वो फोन पर चिल्लाकर बताती है कि उसकी माँ ने उसके पापा को गोली मार दी। ठीक है। और वहां से मैं बस यहाँ बैठ जाता हूँ और इस बीच एक अधिकारी उस जोड़े की बेटी का इंटरव्यू लेती हैं जिनसे वे घटनास्थल पर मिले थे। माफ कीजिए, हमें आज रात ऐसी स्थिति में मिलना पड़ा। मुझे आपके नुकसान का दुख है, लेकिन मैं सच में सबसे अच्छी जांच करना चाहता हूं। और मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आज रात जो हुआ उसके बारे में मुझे विस्तार से बताएं। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? कुछ जब भी आप चाहें अपना समय लें और शुरुआत से बताएं, ठीक है? और कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको गहरी सांस लेनी है या जो भी करना है, कृपया कृपया करें, ठीक है? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के घर उस रात की बात समझानी है। ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि वो घर चली जाती थी और फिर नहीं आती थी, वो हफ्तों तक नहीं दिखती थी। तो मैं कल अपने पापा के साथ थी। ठीक है। मैं गर्लफ्रेंड के साथ वापस गई और मैंने अपने पापा से बात की ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि वो ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने मेरी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड की नैनी को कॉल कर कहा, मैंने अभी घर पर गोलियां चलाई है। मैंने अभी उस घर पे गोलियां चलाई जिसमें मेरे पापा भी थे। हेलो, आपकी मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, और हम देखने गए कि मेरे पापा ठीक है या नहीं, और हमने देखा कि वो जा रहे थे।
तुमने अपने पापा को घर से जाते हुए देखा। ठीक है, वो किस में गए थे? एक लाल कार में, ठीक है। फिर मिलते हैं। तुमने अपने पापा को देखा कि उन्होंने, ये सब मेरे ऊपर है। और फिर वो उसी शॉट में थे और वो चले गए। अब वो काली कार में है। काली हुंडई? हाँ। मैं मेरा मतलब है वे इसे बनाने वाले हैं। कहाँ? वो उसके पास कहाँ आकर रुकी थी? मैं जानती हूँ, ठीक पहाड़ी के किनारे पर। लेकिन कहाँ? 98वीं गली में, मोहल्ले में। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या वो 98वीं गली पर था जब उसने उसके पास गाड़ी रोकी थी? नहीं, वो यही था जब उसने गाड़ी उसके पास रोकी थी। चौराहा। हाँ। ठीक है। बाकी सब ने जहाँ गाड़ियाँ पार्क की हैं, मैं बाहर गई क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी देखी और उसे देखने गई थी। और आप? मैं बस वहाँ गई थी। नहीं, मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे माफ कीजिए। मुझे बहुत अफसोस है। जैसा मैंने कहा, कृपया आराम से बताइए। आपका क्या मतलब है? नहीं, वो 59वीं और वुडबरी पर गाड़ी चलाकर गई थी, मुझे लगता है। वो मुझे घर से वहां तक पीछा करते हुए गई और उसके बाद उसने उसे गोली मार दी। एरिका वॉल्डेस का पता नहीं चल रहा था, इसलिए अधिकारियों ने पीड़ित के भाई और बेटी से भी पूछा कि क्या वे जानते हैं वो कहाँ हो सकती हैं। क्या आपको पता है कि एरिका अभी कहाँ रह रही है? क्या वो वहाँ नहीं रह रही? नहीं, वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ है, मोटेल 6 में। ठीक है, कमरा मेरा ख्याल है 152। मैं बेटे या बेटी को जल्दी कॉल कर सकता हूँ। किसका बॉयफ्रेंड? उसका तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानते हो? नाम? मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। वे उसे सीना कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कोलोराडो से पैरोल पर है। नमस्ते, क्या आपको पता है कि वे किस गाड़ी में जा रहे हैं? एक सफेद गाड़ी। क्या वो होंडा थी या हुंडई? हाँ, मुझे लगता है हाँ। वो थोड़ी सी खराब हालत में है। आपको ये कितनी देर पहले पता चला कि वो 152 नंबर के कमरे में ठहरी हुई थी? मेरे भाई ने बताया, उसने उन्हें कुछ घंटे पहले ही वहां देखा था। क्या वही कमरा नंबर है जहां एरिका और वो जाना? नहीं, मैं जानता हूँ। उसने कहा 251, 250। ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा था कि वो इस आदमी से 66वें होटल में मिलने वाली है। 66वां कहाँ? ठीक है, 60। ठीक है। क्या वो एक होटल है? हाँ। अधिकारियों को पता चलता है कि एरिका अपने बॉयफ्रेंड जेम्स सीना के साथ रह रही थी। बताया गया है कि वह एक मोटेल में रह रहा था, जहां वह एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। रिश्तेदारों के मुताबिक एरिका और जोएल के बीच हाल के महीनों में झगड़े बढ़े क्योंकि उनकी शादी में बेवफाई थी। उसने कहा पाओला, जो बीटल कार में थी, को एक कॉल आया। उसकी माँ का कॉल आया। पापा बोले अभी घर पर गोलियां चलाई हैं। ठीक है, वो अपने पापा को देखने गई। 5-6 बजे देखा कि पापा लाल गाड़ी से जा रहे हैं। माँ उनके पीछे गई और फिर या तो इसी चौराहे पर या अगले चौराहे पर माँ हमारी पीड़िता के पास आकर रुकी और उसे गोली मार दी। ठीक है। वो कहाँ खड़ी थी? मेरे पास है। मुझे लगता है कि वो ठीक उनके पीछे है। मुझे जानकारी मिल रही है कि वे इसी रास्ते से आए हैं। वे दक्षिण की ओर आ रहे हैं, उत्तर से नहीं। तुमने एंडरसन हिल वाला रास्ता लिया। हो सकता है उसने मुझे गलत रास्ता दिखाया। हो सकता है उसने बस ऐसा ही किया होगा। हो सकता है वो उलझ गई हो। क्योंकि मेरा मतलब है दुनिया में लाखों ऐसी गाड़ियाँ हैं, है ना? और ऐसे कई मामले हैं जो इसी तरह साउथ बाउंड में होते हैं। तो एएफआर ने उन सब की जांच कर ली, तो हम जाएंगे और पुष्टि करेंगे कि हमारे पास कितनी दूरी है। तो मेरे पास भी उनसे बहुत मिलती जुलती 49 है। उन्हें कॉल आया क्योंकि वो उसके गॉड पेरेंट्स हैं। उन्होंने कहा डैड के साथ कुछ हो रहा है, मैं घबरा गया हूँ। अब जानते हैं उन्हें कॉल आया जिसमें कहा गया डैड सड़क पर है। वो लोग तुरंत यहाँ आ गए। वे अभी इंटरनेशनल में पार्टी से लौटे थे।
भाई जो सचिन वहाँ हैं एरिक, उन्होंने कहा कि कॉल लगभग 11 बजे के आसपास शुरू हुई थी। कह रहे हैं उसने मेरे घर पर गोली चला दी। उसकी बहन बहुत घबराई हुई है। उसने कहा घर पहुंचकर कॉल करना क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। शायद मैं अपनी बेटी से भी मिलूँ और इस दौरान उसके बच्चों का ध्यान रखूँगा। और तभी लगभग 20 मिनट बाद वैन से कॉल आया और वो घबराई हुई थी। कह रही थी कि उसकी माँ मर गई है और ये सब हो गया है। क्या हमने स्लग पथ में बैठे लोगों से बात की? हाँ, मैंने पाउला से बात की जो उस जगह की मालिक है, और संदिग्ध का पहला कॉल उसी के पास आया था। एरिका एरिका संदिग्ध है। 2 दिन बाद 6 जुलाई को एरिका को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए लाया गया। मैं आपकी परेशानियों के बारे में सुन रहा हूँ। मैं खुद भी तलाक से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी समझ नहीं सकता जब तक कि वो खुद उस रिश्ते में ना हो। मैं कभी भी किसी को नहीं समझा सकता कि मेरा रिश्ता कितना बुरा था। नमस्ते। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो खैर, मेरे यहाँ हमेशा घरेलू झगड़े होते रहते हैं। मैं हमेशा पुलिस को बुलाती हूँ। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार एरिका पर गोलीबारी से 3 महीने पहले 911 का दुरुपयोग करने का आरोप था, क्योंकि उसने 27 बार घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की थी। पुलिस जब 27 में से 14 कॉल्स पर पहुंची, एरिका ने दरवाजा नहीं खोला। वो बस निकल जाता है। वो, आप जानती हैं, वो बस यहाँ सोता है। वो बच्चों की देखभाल नहीं करता। काश मैंने पूछा होता कि क्या वे मेरा फोन ला सकते थे, क्योंकि मेरी सारी चीजें मेरे फोन में ही हैं। वो धमकी दे रहा है कि मेरे बच्चों के साथ मेरा घर जला देगा। वो बीमार है। वो, हाँ, मुझे लगता है वो अब भी वैसा ही है जैसा पहली बार मिलने पर था, दरवाजे पर पिस्तौल दिखाने वाला। घर पर मैं उसे धमकी नहीं देती। जब मैं घर पे होती हूँ, मैं 3 हफ्तों से घर पे नहीं रही हूँ। ये कपड़े लेने और ये देखने के लिए होता है कि मेरा घर ठीक है या नहीं, और कहीं कुछ अजीब लोग उसे बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आखिरकार वो मेरे बच्चे का घर है। मैं उसे घर छोड़ने को कह रही हूँ, जबकि मेरे पापा ने हमारे लिए घर की गारंटी दी थी। हमारे लिए उसने मुझसे कहा कि उसे घर रखने के लिए मुझे और मेरे पापा को मारना पड़ेगा। वो बस सिरफिरा है, आप समझ रही हैं। एरिका ने जोएल के साथ अपने रिश्ते के कुछ उग्र पहलुओं का वर्णन करने के बाद वो जासूसों को 4 जुलाई को हुई घटनाओं के बारे में बताती है, जिसमें उसके कथित बॉयफ्रेंड जोएल और उसकी कथित प्रेमिका के बीच टकराव भी शामिल है। मेरे बच्चे के पापा उसी होटल आ गए जहां मैं और मेरी दोस्तें थी। मेरे बच्चे के पापा बंदूक लेकर बाहर निकले और एक आदमी से बोले, क्या बात है, नीचे आओ। घटना ऐसे ही शुरू हुई, जिसमें समय लगा। मेरा अंदाजा है होटल में जो आदमी था उससे मैंने बस एक बार की बात की थी। मैंने उससे एक बार बात की थी, वो उसका एक्स है। वो मेरे बच्चे के पापा को उसी होटल ले गई जहां हम थे। मेरे बच्चे के पापा बाहर आए और बंदूक लहराने लगे, उसे नीचे बुलाने लगे। मैंने कहा, जोएल, यहाँ से निकल जाओ, सच में तुम्हें जाना चाहिए। तो जोएल बंदूक लेकर कार से बाहर निकला? हाँ, होटल में। जैसे उस आदमी को, जेम्स एक्स, या वो आदमी जिससे मुझे माफी नहीं है ये कहने में, उसे नीचे आने के लिए कह रहा था। मैं सोच रही थी उसे नीचे क्यों जाना है, कोई नहीं चाहता, हम साथ नहीं हैं। वो ऐसे किसी से क्यों लड़ना चाहेगा जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम लोगों ने उसे उस होटल से बाहर कैसे निकाला? मैंने उससे कहा कि उसे बेहतर होगा कि वो चला जाए। उसके पास बंदूक थी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। मैंने कहा, जोएल, मैं फिर से पुलिस को तुम्हारे खिलाफ बुलाने वाली हूँ। जैसे मैं जाने वाली हूँ, और फिर मुझे लगता है कि उसे और भी ज्यादा डर इस वजह से लगा क्योंकि हर जगह से लड़के आने लगे। मैं जैसे थी वहां थे। कितने बजे हैं? मॉडल 6। बिल्कुल, होटल 6। हाँ, मैं चली गई थी। बिल्कुल, मैं उसमें नहीं हूँ। हाँ, हर तरह की चीजें थी। क्या वो होटल में सपना देख रहा था और उस होटल और घर में चिल्ला रहा था? उस आदमी की शर्ट ऊपर आ रही थी। बाहर वो चिल्ला रहा था, तुम, पता है, हाँ, वो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम बस मेरा फोन देख लो, अगर तुम बस मेरा फोन ले लो, अगर तुम बस कुछ मैसेज सुन लो जब हम शुरू करते हैं, जब वो बहस शुरू करता है, क्योंकि मैं उससे लड़ने के बजाय मैं उस तरह से जवाब नहीं देने वाली। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी वापस नहीं फेंकने वाली। मैं तुम्हें मारने या कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपना फोन लेकर सब रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। सब कुछ।
हेलो, तुम किससे करते हो मालिक? कुछ लोग कुछ लोग बाहर आए थे, कौन जानता है, शायद दोनों ही है। उसे लड़ाई करना पसंद नहीं है। मैं दुकान जा रही हूँ, मेरे बच्चे के पापा को लड़ाई पसंद नहीं है। उन्हें नहीं पसंद। अगर जरूरत पड़ी तो वो करेंगे, लेकिन गोली चला देंगे। मैं बस कह रही थी। अच्छा, सही है। तो जोएल लड़ना नहीं चाहता था? नहीं, ठीक है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर उसे करना है तो वो करेगा। उसे लड़ना पसंद है। हाँ, मैंने भी यही कहा था। मैंने कहा तुमने उसे मारा, जैसे तुम्हें नहीं पता कि उससे कैसे लड़ना है। अभियोजकों के अनुसार एरिका के कथित प्रेमी ने जोएल पर बंदूक तानी और एरिका ने धमकी दी कि अगर उसका पति व कथित प्रेमिका नहीं गए तो वो उन्हें गोली मार देगी। लेकिन अगर एरिका की कहानी पर वापस जाएं तो वो कहती है कि उसने जोएल के टकराव को एक बहाना बनाया ताकि वो वहां से भाग सके और अपने घर से अपना सामान पैक कर सके। बताया जाता है कि ये उल्टा पड़ा क्योंकि जोएल पहले से ही अपनी कथित प्रेमिका के साथ घर में था। वो चला गया। मैंने सोचा अब मैं घर जाकर अपने और बच्चों के कपड़े ले सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा। मैं वहां पहुंची और वो दोनों मेरे घर के अंदर थे और मैंने दरवाज़ा खटखटाया और वो बाहर आया और वो बोला मेरी घर से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और इस वक्त मेरे साथ 2 छोटी बच्चियां थी जिन्हें मैं बहुत चाहती। मैंने पड़ोस की छोटी बच्चियों की परवरिश में मदद की है। वे मेरी बेटी की उम्र की हैं। मैंने कहा, बस मेरे साथ चलो, कोई तो साथ रहेगा। उसने मुझे चेहरे पे मुक्का मारा। छोटी लड़की उसके सामने खड़ी हो गई और बोली तुम उसे मारने नहीं वाले हो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो और चलो। मैं अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। घर पर आमना सामना होने पर जांचकर्ताओं के पास सिर्फ एरिका का ही बयान नहीं था। एक 911 कॉलर ने भी पुलिस को झगड़े की खबर दी थी। वे बोले आज रात कॉल आई थी जिसमें वो उस पर बंदूक तान रहा था। आयसन जानता था कि वो उसे गोली मारना चाहती थी क्योंकि वो घर में दूसरी महिला लाया था। तो ठीक है, फिर मामला और बढ़ गया। पहले हमने जोएल के भाई को पुलिस को अलग कहानी बताते सुना था। वो कहता है कि जोएल ने उसे फोन कर बताया कि एरिका ने छाती पर बंदूक तानी और घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कपल की बेटी ने बताया कि जोएल और एरिका के बीच कार का पीछा हुआ, फिर कथित तौर पर एरिका ने उसे गोली मार दी। और फिर मुझे अपनी बेटी का फोन आया कुछ इस तरह। अगले दिन करीब 1 बजे उसने कहा कि मैंने उसके पापा को मार दिया। मैं सोच रही थी तुम क्या कह रही हो। अगर मैंने ऐसा किया होता तो तब करती, जब मैं तुम्हारे सामने घायल थी और मेरी 15 साल की बेटी मुझे बचाने के लिए सामने खड़ी थी। जानती हो ये सब बकवास है। मैंने 21 साल तक अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए साथ निभाया है ताकि परिवार एक साथ रहे, अलग ना हो, समझी? हाँ। मैं जैसी हूँ मेरी परवरिश माँ पापा के साथ हुई और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी दोनों मिले। ठीक है। क्या उस रात झगड़े के दौरान तुम्हें और कुछ याद है? ऐसी कोई बात जो तुम्हें याद हो, कुछ भी जो हमारी मदद कर सके या तुम्हारे लिए फायदेमंद हो? मैं बस दूर ही रहती हूँ। नहीं, मैं बस दूर ही रही। मैं बस उससे दूर ही रहती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, क्या तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो? नहीं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम जाना चाहते हैं। या क्या आप हमें मेरी बेटी के पास छोड़ सकती हैं? क्या आप हमें जेना के घर छोड़ सकती हैं? मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि मुझे काम पर जाना होता है। फिर काम पर जाती हूँ, काम से निकलती हूँ और कभी उन्हें ले आती हूँ, लेकिन ज्यादातर समय वे वही रहते हैं। वे वही हैं क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती और नहीं चाहती कि अगर मुझे कार में सोना पड़े तो वे भी मेरे साथ कार में सोएं। समझ रही है ना? हाँ। तो नहीं, मेरा मतलब है हम तो लड़ भी नहीं रहे थे, मैं और वो। बस जब उस लड़की ने उसे होटल ले गई थी, बस उसी समय। एरिका ने अपने पति की मौत से कोई लेना देना होने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, तुम गिरफ्तार हो। हाँ। मुझे पता है। जानते हो क्या क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वे गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। आपके खिलाफ हत्या के आरोप में गिरफ्तारी वारंट था। ऐसे घर पर गोली चलाने जिसमें लोग मौजूद हों और मोटर वाहन से गोली चलाने व घातक हथियार से गंभीर हमला करने के आरोप थे। दूसरी चीज जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ वो एक प्रतिबंधात्मक आदेश है, ठीक है? प्रतिबंधात्मक आदेश का समय 20:53 होगा, जो कि रात 8:53 बजे है। ये आपके सामान के साथ जाएगा। ये किस सीए है? मुझे इस पर जरा हस्ताक्षर करा लेने दो। ये जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, इसके अनुसार आपको पास आने की अनुमति नहीं है।
क्या करने की? आपको संपर्क में आने की अनुमति नहीं है, न तो अपने तरीके से और न ही किसी और के जरिए। नमस्ते। फिलहाल ये स्थायी है जब तक आप अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, ताकि देखा जाए कि आरोप खत्म हुए या अदालत ने इन्हें स्थायी किया। ठीक है, वे माँ के साथ जा रहे हैं, उन्हें हक है। इस समय नहीं, हमने उन्हें नहीं चुना है। ठीक है, ये यहाँ दर्ज हो जाएगा और इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं इसे अदालत में दाखिल करूंगा। फिर से आपके माध्यम से या किसी और के तीसरे पक्ष के किसी भी तरह से आप उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, वे करते हैं। यहाँ खरीदारी मजेदार है। हमने ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां वे सुरक्षित रहेंगे। नवंबर 2024 में एरिका वॉल्डेज ने द्वितीय श्रेणी की हत्या और घर पर गोली चलाने दोनों ही आरोपों में आग्नेयास्त्र संबंधी सजा विधि प्रावधानों सहित दोष स्वीकार किया। इसके बदले उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या करने की साजिश और मोटर वाहन से गोली चलाने के 2 आरोप हटा दिए गए। एरिका के बॉयफ्रेंड जेम्स सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया था, जब उस पर आरोप लगा कि उसने जोएल पर गोलियां चलाईं जब वो मोटेल छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अभियोजकों के अनुसार वो एरिका के साथ था और उसी रात चलती गाड़ी से की गई गोलीबारी में गोलियां चलाई थीं। मई 2026 में एरिका वॉल्डेज को 15 साल की जेल हुई। जहां तक जेम्स सिन्हा की बात है, उसने कथित तौर पर नवंबर 2024 में दोष स्वीकार करने का समझौता किया और हथियार रखने के आरोप में उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। सोमवार को एक नए केस के साथ मिलेंगे।